पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो तहरीक तालिबान का जो है वो स्क्रीनिंग बन चुकी है। जब आप इस तरह की सियासत पे इस तरह के इल्ज़ाम संगीन लगाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि सियासत में कल बुरा वक्त आप पे भी आ सकता है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या मैकेनिज्म इख्तियार करने की ज़रूरत है? मुज़ाकरात रुक जाते हैं? हमें आगे बढ़ने के लिए बसद एहतराम सिर्फ एक मैकेनिज्म दरकार, सिर्फ एक बात, मेहरबानी करें हमारे हल्काए इक़्तिदार में मौजूद लोग जो भी इस मुल्क के फैसले करते हैं, एक मेहरबानी करें हम सब के ऊपर। सियासत के अंदर इख्तलाफ होता रहता है, मेरे ख्याल में फलां शख्स ठीक है, आपके ख्याल में कोई और ठीक होगा, उसके सपोर्टर्स उसको सपोर्ट करते हैं, इनके सपोर्टर्स इनको सपोर्ट करते हैं। ये सियासी इख्तलाफ जिसमें कभी तलखी ज्यादा हो जाती है, कभी तलखी कम हो जाती है, ये चलता रहेगा। ये पहले भी चलता रहा है, ये आइंदा भी चलता रहेगा। हम सब पे मेहरबानी करें एक चीज कि सीरियस लोगों को सीरियस पोजीशंस में बिठाएं। क्या मुराद है आपकी? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में बड़े सीरियस मसाइल हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ सीरियस मसाइल हैं, खित्ते में सीरियस मसाइल हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के सीरियस मसाइल हैं, सियासी मसाइल सीरियस मसाइल हैं। एक ऐसे शख्स जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है सीरियस हलकों में, एक ऐसे शख्स जो कि कभी आप माजी की उनकी चीजें उठा के देख ले, मिनिस्टर साहब हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करता भाई, कुछ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, आपने अभी उनके पिछले 4 महीने के बयान पकड़ लें, पकौड़ों में तेल से लेके मेहदी हसन तक के इंटरव्यू तक, आप कोई सीरियस बंदा बिठाएं ना, एक सीरियस पोजीशन है, उस पे एक संजीदा शख्स बिठाएं। बेशक वो संजीदा शख्स इमरान खान के खिलाफ हो, लेकिन वो कोई मंतक की बात करे, कोई दुनिया को लगे कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर एक बात कर रहा है, इसके अंदर थोड़ी सीरियसनेस है, वो ज़ल्म खलीलजाद दीगर इस तरह के लोगों को जवाब दे सके, कोई वो लोग उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी एजुकेशन पे, उसके एक्सपीरियंस पे डाउट ना कर सकें। अब तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आप नून लीग के अपने लोगों से, सीनियर मेंबरान से पूछ लें, किसी और से नहीं, सिटिंग फेडरल मिनिस्टर से पूछ लें, तो वो कितनी नॉन सीरियस बातें करते हैं इन्हीं के बारे में, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बारे में। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, सब लोगों की थोड़ी सी पोशी है। मैं पर्सनली इस बात का गवाह हूं कि नून लीग के सीनियर तरीन मिनिस्टर्स वो कहते हैं कि ये तो एक, अब बस क्या इसमें गुजारिश करें। जब आप नॉन सीरियस लोगों को सीरियस ओहदों पे बिठा देंगे, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, वो फॉरेन मिनिस्टर हो, वो डिफेंस मिनिस्टर हो, जिनकी कोई आपको पता नहीं है कि वो आज पकौड़ों के तेल पे बात कर रहे होंगे, नहर में छलांग लगा रहे होंगे, उंगली उठा के कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे होंगे, अगले दिन उसी उंगली से, खुदा का वास्ता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मजाक ना बनाएं। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस होती हैं, आप कहते हैं पीटीआई ठीक है, मैं कहता हूं नून लीग ठीक है, कोई और कहता है पीपल्स पार्टी ठीक है। इस अपनी सियासी पसंद नापसंद के अंदर हम लीडरशिप को, सियासी लोगों को थोड़ा स्पेस भी देते हैं। कभी वो सख्त बात कर जाते हैं, हम डिफेंड कर लेते हैं, कभी वो नरम बात करते हैं, हम कहते हैं असल में उनका सख्त मकसद था। ये बातें ठीक हैं, लेकिन तारड़ साहब को अगर कोई बंदा भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम सीरियस पॉलिसी के ऊपर अताउल्लाह तारड़ साहब की अभी रिसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, एक ये थी कि हम पीटीआई को बैन कर देंगे, आपको याद है जिस दिन पीटीआई को बैन करने की, बस ये 30 दिन के अंदर हम बैन कर देंगे। एक उनकी सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि जो लोग भी केपी के अंदर पश्तून और पीटीआई के साथ वाबस्तगी रखते हैं, आपके कहने का मकसद है कि हमें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे हम आगे ना बढ़ पाएं। भाई आप जब तक एक ऑपोजिशन में आप किसी हल्के के कैंडिडेट थे, आप अपनी सियासी तकरीर में जो मर्जी कहें, आप कहें आसमान पिंक है, आप रात के 8 बजे में आप कहें दिन है, आप जाने, आपके लोग जाने। इस वक्त आपके पास एक आईनी ओहदा है, गवर्नमेंट को आप जो जुमला बयान करेंगे वो तमाम पाकिस्तान की एम्बेसीज के थ्रू तमाम दुनिया के कैपिटल्स के अंदर चलेगा। आप जो आज बात बयान करेंगे वो अब से 10 साल बाद भारत जो है वो आईसीजे के अंदर कोर्ट कर रहा होगा। अब से 15 साल बाद जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के अंदर हम कश्मीर पे बात कर रहे होंगे, उसके अंदर आज के बयानात कोर्ट हो रहे होंगे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा। अब से 25 साल बाद भी जब पाकिस्तान का कोई स्टांस होगा इस खित्ते की पॉलिसी के ऊपर, अमन के ऊपर, तो आप इसहाक डार साहब के कोई ना कोई बंदा 20 साल पुराना कोर्ट लेके आ जाएगा कि आपका फॉरेन मिनिस्टर तो ये बात करता था। मेहरबानी करके आप दे दें फिशरीज के, पाकिस्तान में बड़ी मिनिस्ट्री, आपके नजदीक वे फॉरवर्ड क्या है? सॉरी मैं गुजारिश दलदल से निकलने का। पाकिस्तान में कैबिनेट की बड़ी पोजीशंस हैं जो बड़ी इनकॉन्सिक्वेंशियल सी हैं। आप फिशरीज मिनिस्टर हैं तो ये मिनिस्टर हैं, तो इंटर प्रोविंशियल हार्मनी है, तो ये तो वो बहुत सारे लोग।
آپ دے دیں ان کو, oblige کر دیں کسی طریقے, لیکن سیریس لوگوں کو سیریس پوزیشنز دیں. 4-5 سیریس پوزیشنز ہیں پاکستان کے اندر. آپ کے فارن منسٹر, آپ کے فائنانس منسٹر, آپ کے انٹیریئر منسٹر, آپ کے لا منسٹر, آپ کے انفارمیشن منسٹر, آپ کے ڈیفنس منسٹر. یہ 5-7 منسٹریز ہیں جو ریاست کا کام چلاتی ہیں. باقی لوگ اپنی سائڈ کے اوپر باتیں ادھر ادھر تھوڑی سی سیریس تھوڑی نان سیریس بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مہربانی کر کے سب سے پہلے تو ایک کام کریں, کسی بھی مفاہمت کے عمل کے لیے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت سے پاکستان کے مسائل ریزالو ہوں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت سے پاکستانی ایک دوسرے سے بات کریں, گولی سے ایک دوسرے سے بات نہ کریں. اس وقت آپ لاہور کے حالات دیکھ لیں, وہ تو کسی سے, وہ تو وہ پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہے نا, ان کے آپ بیانات سن لیں, صبح سے لے کے اس کی فوٹیج دیکھ لیں, بات کر کے آپ بات سنیں گے. جب تک اگر آپ نے اس ملک میں سیریس پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا ہے تو جن پوزیشنز پہ سے وہ سیریس پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا ہے, وہ ڈیفنس منسٹر ہوں, ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں, فارن منسٹر ہوں, انٹیریئر ہوں, انفارمیشن ہوں, اگر آپ لوگ ایسے لگائیں گے کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتانا چاہتا ہوں. آگے بڑھیں, سوری, آخری جملہ, سوائے ہم میڈیا کے لوگوں کے, آپ اس وقت میں تقریباً حلفاً بیان ہمارے اسٹوڈیو کے اندر پول کر لیتے ہیں کتنے لوگوں نے عطاء اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس سنی تھی, تو آپ کو ہم پتہ چلے گا کہ جس نے آج شام کو بات نہیں کرنی تھی نا, اس کے علاوہ کسی نے نہیں سنی تھی, کیونکہ اس میں سیریسنس نہیں ہے. یہاں پہ سوری, جب چودھری نثار پریس کانفرنس کرتے تھے, انتظار ہوتا تھا لوگوں کو آج رات 11 بجے پریس کانفرنس ہے, سب لوگ اپنا اپنا ٹی وی آن کر کے بیٹھتے تھے, کوئی سیریس بات ہوگی. نون لیگ کے تھے, نون لیگ کے حق میں بات کر رہے تھے, عمران خان کے خلاف بات کر رہے تھے, لیکن ایک سیریس شخص سنجیدگی سے آگے بڑھنا بات کر رہا تھا. مہربانی کر کے اس گورنمنٹ کو اس لمحے میں سیریس پالیٹیشنز کو آگے لے کے آنا چاہیے. عطاء اللہ تارڑ صاحب اور کی بس